आवेश क्या होता है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन तो ऐसी कोई नहीं होती, लेकिन फिर भी उनके कुछ कारणों से इन्हें समझ सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन का जो गुण आ जाता है उसे ही हम आवेश कहते हैं। यानी दो वस्तु को रगड़ते हैं तो उनमें एक दूसरे को अपने ओर आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का जो गुण आ जाता है हम लोग उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। अब डिफिनेशंस की अगर बात करें तो इसके अगर कारणों की बात करें, इसके डिफिनेशंस की बात करें तो होता क्या है कि जब दो वस्तुओं को, जैसे मान लें कि कांच की छड़ ली गई और रेशम को जब आपस में रगड़ा गया तो दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो गया, अर्थात दोनों वस्तुएं कैसी हो गई, आवेशित हो गई। अब दोनों वस्तुओं पर आवेश एक दूसरे पे विपरीत होता है, यानी एक में पॉजिटिव होता है और एक में निगेटिव होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो धनावेशित हो जाती है। और इसी में ही जैसे वस्तु में क्या हो जाता है, जैसे मैं दो वस्तुएं मानी थी, कांच की छड़ और रेशम को, तो जैसे अब कांच में जो हमारा आवेश था वो कांच से निकल के, कांच की छड़ से निकल के रेशम में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि कांच में जो ऋण आवेश होता है वो अब किस में पहुंच जाता है, रेशम में पहुंच जाता है, और जो कांच की छड़ हो जाती है वो धन आवेशित हो जाती है। जबकि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वो क्या हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इसी के बाद आगे हम लोग बात करें, इसके कुछ डिफिनेशंस हैं जिन्हें परिभाषित कर सकते हैं और उनके मात्रक के अनुसार। पहले अच्छा इसके फार्मूला पढ़ते। फार्मूला क्या होता है कि आवेश तथा धारा के गुणनफल को हम लोग आवेश कहते हैं। आवेश किसे कहते हैं, धारा तथा आवेश का गुणन, धारा तथा समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। इसके अगर मात्रक की बात करें तो इसी से हम लोग इसका मात्रक निकाल सकते हैं। अब मात्रक क्या होता है, जैसे आई का मात्रक हमारा होता है एम्पियर, तो ये हमारा हो गया एम्पियर, और टी जो है हमारा वो क्या होता है, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका जो मात्रक निकल के आया वो क्या होता है, एम्पियर सेकंड। अगर हम एक कूलाम को परिभाषित करें तो एक कूलाम को अगर परिभाषित करते हैं तो एक एम्पियर की धारा, यानी प्रति सेकंड में अगर एक सेकंड में एक एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसे हम एक कूलाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक कूलाम कहते हैं। वैद्युत आवेश आवेश को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इस फार्मूले से परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक कूलाम की परिभाषा क्या होती है कि चालक में अगर एक एम्पियर की धारा एक सेकंड तक प्रवाहित करे तो उस चालक में गुजरने वाली जो आवेश की मात्रा होती है वो एक कूलाम होती है। और कूलाम को जो प्रकट करते हैं हम लोग उसका सिंबल सी ले लेते हैं, और जबकि आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू से। आवेश के अन्य सूत्र भी हैं, जैसे आवेश का एक अन्य सूत्र क्या है, आवेश बराबर चक्रों की संख्या के कितने इलेक्ट्रॉन ने चक्कर लगाए, फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं। और इलेक्ट्रॉन में आवेश का जो न्यूनतम मात्रा होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस की 19, और ये वैल्यू फिक्स होती है, एकदम फिक्स होती है। अब आगे बात करें, और जो Q = Ne है ये हमारा क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण भी होता है। क्वांटीकरण यानी निश्चित और न्यूनतम आवेश, इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण, निश्चित यानी E जो हमारा फिक्स है, न्यूनतम यानी N, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, निश्चित तथा न्यूनतम इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आवेशों को दो भागों में बांट दिया गया है, ऋणात्मक धनात्मक तो होते ही है, पर इनके प्लस और माइनस के आधार पर जो भागों में बांटा गया, एक सजाती और एक विजातीय। अच्छा, सजाती क्या होते हैं, जिनमें समान प्रकृति के आवेश हो, यानी दोनों भागों में धन आवेश हो या दोनों भागों में ऋण आवेश हो, तो इस प्रकार के आवेश को सजाती आवेश कहते हैं। वे आवेश जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, सजाती आवेश कहलाते हैं। और इनके आवेशों की प्रकृति एक समान होती है, या तो दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों ऋणात्मक होंगे। विजातीय में जस्ट इसका उल्टा कर लेते हैं कि विजातीय में क्या होता है कि वह आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब उसमें क्या था कि सजाती में दोनों आवेश समान प्रकृति के थे, इसमें विपरीत प्रकृति के होंगे, एक धनात्मक तो एक ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक या एक धनात्मक होगा, और एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो आवेश कहलाता है ये कौन सा कहलाता है, विजातीय आवेश। अच्छा, मूल आवेश क्या हो सकते हैं, तो न्यूनतम आवेश होते हैं जो किसी कण या वस्तु पर हो सकते हैं, जो न्यूनतम आवेश जो किसी कण या वस्तु पर हो सकते हैं वही हमारा मूल आवेश होता है। और ये आवेश का सबसे जो छोटा मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। इसके बाद आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, हमने ऊपर भी बताया कि आवेशों का जो क्वांटीकरण का जो डिफाइन किया था हम लोगों ने, वो किया था Q = Ne से। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा E, न्यूनतम मात्रा क्या है E, और इसका मान तो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। और इसके बाद न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज हो सकता है, पूर्ण गुणज यानी n का पूर्ण गुणज हो सकता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। अच्छा, रेखीय घनत्व बात कर लेते हैं। रेखीय घनत्व समझ गए कि रेखा की बात कर रहे हैं, और रेखा यानी हम लोग एक लाइन की बात कर रहे हैं। लाइन में क्या होता है, रेखीय घनत्व में जरा बात करते हैं। अब देखिए इसमें लिखा है किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार
प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहता है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, इसकी डिफिनेशन अगर हम बनाना चाहें, एक इजी से इजी डिफिनेशन बना सकते हैं। तो लैम्डा हमारा क्या होता है, रेखीय घनत्व होता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, आवेश हो गया, ठीक है, और लंबाई क्या ले ली, एल ले ली। अगर इसकी डिफिनेशन इस फार्मूले से बनाना चाहे तो बहुत आसान है। कैसे, आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश तथा लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा, इसका मात्रक अगर निकालना हो तो हमारे लिए और भी आसान है। मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जबकि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर। अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें तो बीमा हमें पता है आवेश की कितनी होती है, आवेश की बीमा होती है 80, और इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीटर लंबाई, और इसकी बीमा क्या होती है, एल। जैसे ही मान को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 80L-1। ये हमारी किसकी बीमा हो गई, रेखीय आवेश घनत्व की बीमा हो गई। परिभाषा की बात करें तो आवेश तथा लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और यदि माना इसमें तार की लंबाई कितनी है, एल, उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू, और रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। और एक समान आवेश को अनंत लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, यानी प्रति एकांक लंबाई में जितने आवेश उपस्थित होते हैं उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसके बाद आ जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठ यानी किसी एक एरिया पर। अब एरिया में क्या हो जाता है कि किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति, किसी एक समान आवेशित पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में, यानी उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में, कह रहा है आवेश पृष्ठ का घनत्व कहलाते हैं। अगर किसी एक समान पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, कि एक समान पृष्ठ है जिस पर उपस्थित आवेश क्यू है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। और इसका जो मात्रक होता है हमारा, वो हमारा इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। अगर इसकी सूत्र की बात करें तो सूत्र कितना होता है, तो इसका सिग्मा बराबर क्यू अपॉन का ए। क्यू क्या होता है, कूलाम, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल की भी, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मात्रक बना हमारे पास, वो हमारे पास इसका मात्रक बना कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसकी बीमा की बात करें तो कूलाम की बीमा क्या होती है, 80। अब 80 हो गई कूलाम की बीमा, 80 ए, और टी हो गई कूलाम की बीमा। और इसके बाद क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, एम का स्क्वायर। जैसे ही एम को ऊपर ले जाएंगे तो एम किस में हो जाएगा, माइनस में, तो m-2, और टी हमारे पास पहले ही सही था। तो इसका जो मात्रक निकल के आया वो हमारा इसका मात्रक ये निकल कर आ गया। अब इधर आइए, आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसके विषय में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसके मात्रक के विषय में पढ़ लिया, इसका विमी सूत्र पढ़ लिया, आवेश घनत्व पढ़ लिया, आवेशों का क्वांटीकरण कैसे कहते हैं, मूल आवेश क्या होते हैं, आवेशों की प्रकृति कैसी होती है, तो सजातीय विजातीय होते हैं। इनमें क्या होता है, दो धनात्मक दो ऋणात्मक होते हैं तो सजातीय हो जाते हैं, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विजातीय में दोनों ही अपोजिट होते हैं, दोनों, यानी एक धनात्मक आवेश होगा एक ऋणात्मक, और ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। न्यूनतम आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। कूलाम की परिभाषा की बात करें तो धारा तथा समय का गुणनफल क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। या हम कह सकते हैं जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम आवेश कहते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।